हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपके टेक्स्ट, कॉल, मैसेज क्यों इग्नोर कर रहे हैं, वो क्यों आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें, वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। टू ऑफ कप्स, इमोशनल भी हैं, कनेक्ट तो होना चाहते हैं आपके साथ। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। टेन ऑफ वैंड्स, किसी ना किसी चीज़ का बर्डन लिए बैठे हैं। पास्ट का हो सकता है। हर्मिट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीप एनालाइज कर रहे हैं, एक न्यू शुरुआत चाहते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड, ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ने पास्ट में आपसे हाइड किया है। आपके पर्सन के पास पास्ट में ऑप्शंस थे उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में। जजमेंट, ठीक है, उनकी लाइफ में पास्ट में ऑप्शंस रहे हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं। दिल में उनके प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार है, लेकिन जो उन्होंने कर दिया है उसका बर्डन है उनके ऊपर। हर्मिट पोजीशन में है, कोई वर्गो हो सकता है ये पर्सन, या तो एरीज लियो सैगिटेरियस, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, या लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी हो सकता है ये पर्सन। लेकिन इसने पास्ट में आपसे बहुत कुछ हाइड किया है। ठीक है, ये आपसे इसने हाइड किया है, इसके पास पास्ट में ऑप्शंस रहे। फाइव ऑफ सोड, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, माइंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं जिनको एक रिजॉल्विंग पॉइंट पर लाना चाहता है, जिनको सॉल्व करना चाहता है। अगर आप लोगों के बीच कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई प्रॉब्लम रही है तो सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि इसका जो है, इसने पास्ट में आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया। अब थर्ड पार्टी कोई ऐसा नहीं है, फैमिली हो सकती है, कैरियर हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। इसके पास चॉइसेस थी और इस वक्त ये आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। प्रॉब्लम ये है, पास्ट में बहुत कुछ ये गलत कर चुका है आपके साथ, डिसीव दे चुका है, बैक स्टेप कर चुका है। इसके लिए पास्ट बर्डन सम है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, हर्मिट पोजीशन में है, चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, अपनी चीज़ों को समझ रहा है, लेकिन अपने ऊपर बर्डन लेकर चल रहा है पास्ट का। उसको उसको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसको क्लियर नहीं कर पा रहा। ठीक है, फोर ऑफ सूट के साथ यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा आपसे। एक न्यू बिगनिंग चाहता है, कर नहीं पा रहा। पास्ट में ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आप इसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे थे, लेकिन पास्ट में ये इसके पास बहुत कुछ था करने को, लाइफ में कैरियर था, और भी लोग थे जिनके साथ कनेक्ट हो सकता था। इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ था, इसने आपको वैल्यू नहीं दी। ठीक है, अब आप अपनी लाइफ में इसको वैल्यू की बात नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। आपको जितना इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना था आपने डाल दिया, अब आप साइड होके बैठे हुए हैं। तो इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत, एक तो अट्रैक्शन फील हो रही है जब से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आप आए हैं। जब से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं उसको, जब से आपने उसमें ऑपरेट करना शुरू करा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, अपने ईगो में, आप आप बिला वजह इसकी तरफ जाते नहीं हैं बात करने के लिए, या इसको टेक्स्ट करने के लिए, या ये आप इसको मनाने के लिए। क्योंकि जब ऐसा लगता है आपकी मिस्टेक नहीं है, आपकी गलती नहीं है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जब मेरी गलती नहीं है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, जो एफर्ट कर सकती थी मैं, या मैं जो एफर्ट कर सकता था इस पूरी सिचुएशन में, तो वो सब कुछ मैंने किया, तो अब मुझे इसकी नीड नहीं है। ठीक है, हर्मिट पोजीशन के साथ पास्ट की बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ कर रहा है और आपको एब्जॉर्ब कर रहा है। आपकी तरफ इसके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे कहीं ना कहीं नज़र है, या किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ पे इसकी नज़र है, ये देख रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, अट्रैक्शन इसी वजह से ये फील कर पा रहा है। फिर इमोशनली ये सोच रहा है आप तो इसके थे, एक पॉजिटिवनेस आ रही है कि आप तो इसके थे, आप तो सिर्फ इसी को अपनी लाइफ में जितने भी ऑप्शन आ जाएं आप इसी को एक प्रायोरिटी बनाते थे, आप इसी में इंटरेस्टेड थे। तो आप अपनी ज़िंदगी में इसको भूल कर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। तो आप इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको भूल गए क्या। खुद से सामने इसलिए नहीं आ रहा, पास्ट है इसका,
इसने पास में बहुत ज़्यादा बैकस्टेपिंग करी हुई है, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करी हुई है। जितना गलत कर सकता था इस रिलेशनशिप को एक एंड पॉइंट पे लाने के लिए, वो उसने सब कुछ किया हुआ है। सोच रहा है पास्ट के बारे में, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, डीप एनालाइज कर रहा है, जजमेंट। और यहाँ पे जो हो रहा है जजमेंट होता है कार्मा, ठीक है, ये कार्मिक है, कुछ ना कुछ कार्मिक फेस है। अब इसने इसका इसको इसको अब रियलाइजेशन हो रही है, जब आप बिल्कुल एक चेंज हो चुके हैं, आप चेंज, आपका नेचर चेंज हो चुका है, आपका बिहेवियर चेंज हो चुका है, आपका सोचना इस पर्सन के साथ, इसका एक एक थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो चुका है। जिस तरीके से आप इसके लिए सोचते थे, आपकी सोच इस पर्सन को लेकर चेंज हो चुकी है। ये कुछ ना कुछ जजमेंट और यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें कनेक्टेड हैं। आपने पास में बहुत एफर्ट की, इससे कनेक्ट होना चाहा, इसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहा, इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। इसको ऐसा लग रहा था आप इसको एक बर्डन सम की तरह लग रहे थे, ठीक है। इसने जब से आपने इसका बर्डन अपने ऊपर अपनी लाइफ से हटाया है, उस वक्त से आप केयर फ्री हुए हैं। वरना आपको ऐसा लगता था आपके ऊपर ये पर्सन एक बोझ की तरह है, क्योंकि ये कुछ करता है नहीं, आप इसके साथ करना चाहते हैं, आप इसको अपने साथ इसकी और अपनी लाइफ में फ्यूचर देखते हैं आप इसके साथ, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करता। तो आपको ऐसा लगता है यार ये बर्डन है, अब इसके ऊपर बर्डन है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप तो इसके थे, आप तो इसके ही साथ कनेक्ट होना चाहते थे। आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको लोग लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपको आपकी एक फैन फॉलोइंग हो सकती है, आपको समझ रहे हैं लोग, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको देख रहा है कि आप लोग कितना पसंद करते हैं आपको। इस पर्सन ने आपकी वर्थ को क्यों नहीं पहचाना, इसने आपकी वर्थ को क्यों नहीं समझा, इसने लोगों के पीछे एक पत्थर चुनते चुनते कहते हैं ना, वो हीरा गवा दिया। इसको ऐसा लगता है एक एक लॉस जो इसको हुआ है, एक डायमंड का हुआ है, ठीक है। अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील हो रही है, एक फिजिकली भी आपने अपने अंदर बहुत कुछ चेंज किया है। इसको अट्रैक्शन ऐसी फील हो रही है कि आप इसको ऐसे लग रहे हैं कोई ऐश्वर्या राय या तो कोई शाहरुख खान, इस टाइप वाली इसको दूर से बैठकर इसको वाइब आ रही है कि आपने तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया खुद को, ठीक है। ये पास्ट में अपने ऑप्शंस में उलझा हुआ था, इसको अपने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अजीज हो रहे थे, इसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, आपसे ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है। और वही ऑप्शंस बिल्कुल बेकार और खोखले थे। अगर कोई पर्सन रहा है तो वो खोखला था, अगर कोई और चीज़ रही है तो वो भी खोखली थी, ठीक है। अगर इसकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी तो वो भी खोखली थी, वो इसको सेटिस्फाई और हैप्पीनेस नहीं दे पा रही। आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाहता, आपको फेस फेस करने से डर रहा है, ठीक है, आपके सवालों से डर रहा है, आपको इग्नोर इसलिए कर रहा है। अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप नॉर्मल सा मैसेज भी कर रहे हैं, इसको हाय हेलो भी कर रहे हैं, तो ये डर रहा है उस मैसेज से, क्योंकि आप फील करता है अब आप कुछ ऐसा ना बोल दें कि जो ये सुनना नहीं चाहता। आप ऐसे ही मैसेज ना दे दें कि हाँ मेरी तो एंगेजमेंट हो गई, या मेरी तो ये शादी होने जा रही है, मैं कमिटेड होने जा रही हूँ। आपके एक ज़रा से मैसेज या कॉल या टेक्स्ट से भी डर रहा है, क्योंकि अब आपके लिए पॉजिटिवनेस आ रही है, अब आपके लिए फील करना स्टार्ट कर दिया इस पर्सन ने, तो थोड़ा सा आप घबरा रहा है, ठीक है। अब किस तरीके से आपको कन्फ्रंट करे, किस तरीके से आपको समझाए ये क्या कर रहा था पास्ट में, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था, ये कहे आपको आके, या तो किसी ना किसी तरीके से एक वाइब आ रही है कि मैनिपुलेट भी करना चाह रहा है, ठीक है। अगर आपको इग्नोर करेगा तो आप इसको ज़्यादा टेक्स्ट करना चाहेंगे, पास में आप ऐसा हो सकता है करते हो कि एक दफ़ा इग्नोर कर रहे हो तो आप फिर इसको टेक्स्ट करते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, कहीं ना किसी तरीके से इससे कनेक्ट होना चाहते हो। तो इसका ऐसा लग रहा है आप वापस उस तरीके की कोशिश करेंगे, लेकिन वेट कर रहा है उस चीज़ का कि आप कर नहीं रहे, आप उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे जैसे पास्ट में करते थे। जैसे पास्ट में इसने आपको इग्नोर किया तो आपने उसका और एक एक अग्रेसिव बिहेवियर इसने आपका देखा है, या आप इसने आपको आपने इस पर्सन ने आपको इग्नोर जब किया है, जब जब कुछ किया है, तो आपने और थोड़ा सा इससे कनेक्ट होने की कोशिश करी है, तो उन सब चीज़ों का भी वेट कर रहा है। एक तरीके से मैनिपुलेट भी कर रहा है कि आप खुद से आएंगे तो ज़्यादा चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, अगर ये गया आपकी तरफ तो चीज़ें ख़राब रहेंगी। देखें, एस ऑफ कप्स इमोशनली ओवरफ्लो हो रहा है इसका लव जो आपके लिए है। यहाँ पे भी एक एस ऑफ कप, एस ऑफ फैन, एक कनेक्शन की शुरुआत करना चाहता है। 5 ऑफ सोर्ड, आर्ग्यूमेंट्स, 7 ऑफ सोर्ड, लेकिन ये बात आपको अभी अभी इस चीज को आपसे छुपा रहा है कि आपके साथ ये कनेक्ट होना चाहता है। किंग ऑफ कप्स,
बहुत इमोशनल है इसका, इसके लिए जो अब बर्डनसम हो रही है सिचुएशन, वो इसका लव है आपके लिए। जो ये फील कर रहा है, ये आपसे हाइड कर रहा है अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपना कन्फेशन, हर चीज़ हाइड कर रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, आपके साथ मैरिज चाहता है ये, ठीक है। क्वीन ऑफ सूट, और आपको देख रहा है ट्रुथ और आप क्लैरिटी, जो भी आर्ग्यूमेंट रहे पास्ट में आप लोगों के बीच, आप उसके लिए ट्रुथ चाहते हैं, आप एक क्लैरिटी चाहते हैं। यहाँ पे फूल बिगनिंग करना चाह रहा है, न्यू, ठीक है। एम्परर, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक इनर जो इसका सेल्फ है, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है और एक न्यू स्टार्ट चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो पास्ट में हुआ उसको रिपीट नहीं करना चाहता, एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है आपके साथ। ओवरफ्लो हो रहा है इसका लव, ये अपने इमोशंस से आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। वो 7 ऑफ सूट के साथ ये सब कुछ अभी हाइड कर रहा है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज देख रहा है किस तरीके से ये आसानी से चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। अभी ये या तो ये आपसे आके अभी इसको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, कहीं ये स्टक है, जहाँ भी इसकी कार्मिक चीज़ें स्टार्ट थी वो अभी वाइंड अप नहीं हुई है, वहाँ से निकल रहा है। लेकिन ये आपके लिए बहुत फील कर रहा है, आपका आपका लव, आपका केयर, आपका एक नर्चर करना सब मिस कर रहा है, याद आ रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, चाहकर भी नहीं हो पाता, अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है। आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है आपके साथ, एक मैरिज केस के ड्रीम है जिनको कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन इस वक्त ये आपको अपनी पावर में देख रहा है। आपको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, ट्रुथ और क्लैरिटी चाहिए। आपको इससे ना अब कोई कमिटमेंट चाहिए, आपको ना इससे कोई ऑफर चाहिए, क्योंकि अब आप ये सब कुछ इससे एक्सपेक्ट नहीं करते। आपने बहुत इसको टाइम दिया, बहुत इसके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन किया, लेकिन इसने उसको उसको रियलाइज नहीं करा कि आप क्या कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कितना आपकी एक जेन्युइन एफर्ट है, आप कितने लॉयल हैं, आप इसके हिस्से का भी, इस रिलेशनशिप का भी वर्क आप कर रहे हैं। आप थे तो ये रिलेशनशिप चल रहा था, जब से आपने अपना हाथ हटाया ये बिल्कुल बिखर चुका है रिलेशनशिप। अगर आप कभी कभी आपको याद भी आती है, आप इससे कनेक्ट भी होना चाहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि फ़ायदा ही क्या है यहाँ पर, चेंज होना ही क्या है यहाँ पर। जो अब तक चेंज नहीं है वो अब कब चेंज होगा। आपसे हाइड कर रहा है अपना लव, एक अट्रैक्शन हाइड कर रहा है, नहीं बता रहा आपके आपके सामने, बिल्कुल ट्रुथ नहीं कह रहा अपनी ना फीलिंग्स के बारे में, अपनी अट्रैक्शन के बारे में। लेकिन आपने इसके बिहेवियर में चेंज देख लिया होगा, जैसे एक पास्ट में बिहेव करता था वो इस तरीके से इस वक्त बिहेव नहीं कर रहा। इसका थोड़े से बिहेवियर में चेंजिंग थे, और आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह अब शो हो रहे हैं उसको अपनी लाइफ में। आप चार्ज ले रहे हैं, आप अपने डिसीजन मेकिंग की, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, आप उसका चार्ज ले रहे हैं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आप उसी के मुताबिक चलते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे नहीं करनी तो बात नहीं करनी, अगर आपको ट्रुथ सुनना है, अगर आपको सच चाहिए तो आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न नेचर आपका भी है, लेकिन आपने कभी इसको अपनी जिद दिखाई नहीं, क्योंकि ये आप इसको चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। कभी आपने इससे कभी भी अपनी कोई डिमांड पूरी नहीं कराई, लेकिन आपको क्या था कि आप इससे मैरिज करना चाहते हैं। आप क्यों एक जिद बहस में फंस के रिलेशनशिप को ख़राब करेंगे। तो आपका ये है कि आप चाहते हैं कि एक पास्ट में आपने जो इतना कॉम्प्रोमाइज़ करा, यहाँ पर क्लैरिटी आए, यहाँ पर एक एक रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता था कॉम्प्रोमाइज़ कोई तो करेगा ना, मैं या ये तो मैं ही कर लेती हूँ, हमेशा ही आप करते रहे। और इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आता गया इस रिलेशनशिप का, क्योंकि सॉरी इसको भी बोलना, इसको अगर इसने गलती करी तो इसको बोलना है, तो आप बोल दिया करते थे कि रिलेशनशिप चलता रहे, आगे की तरफ चीज़ें बढ़ती रहें, कुछ रुके ना यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आप इधर फ्यूचर देखते थे, आप इसके साथ फैमिली देखते थे, आपके ड्रीम थे। लेकिन अभी आपके साथ चाहता है मैरिज करना, आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, ये जहाँ भी गया था वहाँ पर एक्सप्लोर कर कर आ गया, अपने ऑप्शंस को देख लिया, इसको आप जैसा कोई नहीं मिला। आप जैसा इमोशनल पर्सन, एक लॉयल, एक प्योर पर्सन, जो अनकंडीशनली लव करता है, जो बिना कुछ लिए सब कुछ देने को तैयार होता है, इसने ऐसा पर्सन कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया इसकी लाइफ में। इसने इतने पास्ट में भी, अगर आप नहीं भी थे तब भी, ऐसा इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया, और अब भी जहाँ भी एक्सप्लोर करने गया था तब भी इसको ऐसा कोई नहीं मिला। हर पर्सन में इसने आपको ढूंढने की कोशिश में करी है। फुल बिगनिंग चाहता है, और एम्परर बहुत ज़्यादा ये एक इस वक्त आपको कुछ भी फील नहीं करने दे रहा। आपसे कनेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ इसके मुंह से निकल जाए। ये प्रॉपरली उसके लिए जो कर सकता है यहाँ पर एक फाउंडेशन बनाने के लिए वो कर रहा है। बहुत ज़्यादा
प्लान से चल रहा है, इसका कोई ना कोई प्लान है जो अभी रिवील नहीं कर रहा आपसे, इसीलिए अपनी फीलिंग्स भी हाइड कर रहा है। इसको पता है आपको मैरिज करनी है, अगर ये आपको डायरेक्टली कोई प्रपोजल देगा आप एग्री हो जाएंगे, लेकिन आपको इसको इसकी जो भी क्लैरिटी देना चाहता है, लेकिन इसके अंदर एक एक मसला है, एक इसको अट्रैक्शन इतनी हो रही है, ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है, खुद को कंट्रोल करके बैठा है, इमोशनल इतना हो रहा है आपके लिए, ये आपके इमोशंस को इतना ये जैसे कभी इसने जो भी इसने किया उसको सोचकर रोया भी है कि इसने बहुत एक गलत नेगेटिव बिहेवियर करा। जो एक होता नहीं किसी के साथ गलत कर कर जब इंसान दोबारा सॉरी करने आता है तो बहुत प्यार और बहुत एक नरम दिली लेकर आता है उस पर्सन की तरफ, जब वो मूव करता है तो और एक एक वाम ऐसा एक जैसे उसको हक कर ले, इस तरीके से इसकी एक फीलिंग जो है एक बहुत ज़्यादा ये खुद को होल्ड करके बैठा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन इसको पता है यहाँ पे चीज़ें एक रिजॉल्व इतना आसान नहीं है। आपके साथ चीज़ें रिजॉल्विंग पे जब आएंगी जब कुछ स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकेगा, और ऐसा हो सकता है इसकी भी ख्वाहिश आपके साथ एक यही हो कि बहुत हम इस रिलेशनशिप में रहेंगे तो लड़ते ही रहेंगे, स्पेस आता रहेगा, सेपरेशन आती रहेगी। अगर हम एक मैरिज या किसी कमिटमेंट के पॉइंट पर आ जाते हैं यहाँ पर चीज़ें हम दोनों के लिए ज़्यादा आसान रहेंगी, हम एक दूसरे को एक साथ रहकर ज़्यादा समझेंगे। तो इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ टाइम चेंज करना चाहता है। देखिए 10 ऑफ कप्स मैंने कहा यहाँ पर ये फैमिली की तैयारी कर रहा है, एक फैमिली बिगनिंग चाहता है यहाँ पर, एक फैमिली को देख रहा है यहाँ पर, ये चाहता है कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हो जो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, आपको एक स्टेबल पर्सन दिखता है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, सोच के कार्ड भी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अब सोच समझ कर कुछ करना चाहता है, बिना इसने सोचे समझे बहुत कुछ करके देख लिया, इसको कुछ नहीं मिला वहाँ पर, सिर्फ एक एक नाकामी और एक कुछ नहीं मिला, एक नाकामी हाथ आई है। जो भी इसने डिसीजन मेकिंग करे पास्ट में वो इसके लिए बेकार साबित हुए। आपके साथ एक फैमिली प्लानिंग करना चाहता है, फैमिली के ड्रीम देखता है, उनको कंप्लीशन पे लेके जाना चाहता है, लेकिन सब कुछ हाइड कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ये इस रिलेशनशिप का बिल्कुल ही टाइम चेंज कर देगा, एक सडनली कुछ ना कुछ आपको डिसीजन मेकिंग अपनी करेगा, आपकी तरफ आएगा प्रपोजल लेकर और इस रिलेशनशिप का बिल्कुल ही वक्त बदल देगा, ये चेंज कर देगा। क्योंकि ये अभी जो इग्नोर कर रहा है ये आपको अभी इस वक्त इसको ऐसा लग रहा है डायरेक्टली जब फिर दोबारा आप लोग पास्ट की बातों में अटकेंगे, फिर क्लैरिटी, फिर एक सेपरेशन, फिर एक एक आर्ग्यूमेंट, फिर एक लड़ाई, सब कुछ वो क्रिएट होता चला जाएगा। इसको ऐसा लग रहा है कि एक ही दफ़ा मैं अपने जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके आपको कमिटमेंट ही एक एक क्लियर चीज़ क्यों ना दे दूँ, ठीक है, यहाँ पर एक कमिटमेंट क्यों ना ले आऊँ, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, ठीक है, चलें देखते हैं यहाँ से। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, अगर इनके पार्टनर इनको इग्नोर कर रहे हैं तो इनको क्या करना चाहिए। आप अपने इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने सेल्फ पे, आप सेल्फ फोकस हैं, ठीक है। और आप ये अगर आपको देख रहा है तो इसको पता है आपको आंसर्स चाहिए, सवालों के जवाब चाहिए, आपको ट्रुथ चाहिए, आपको क्रिस्टल क्लियर सच चाहिए। आप भी बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन एक क्लैरिटी के साथ, अब आप स्टक नहीं होना चाहते, अब आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहते जो आपकी लाइफ को स्टक कर दे कहीं पर, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप क्लैरिटी के साथ ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप भी 24/7 सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में, लेकिन आप आगे चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। पैशन इधर एक यूनिवर्स कह रहा है कि आप आपकी लाइफ में आप हील हो रहे हैं, आपके अंदर पैशन जो ख़त्म हो चुका था रिलेशनशिप को लेकर वो दोबारा इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपनी सेल्फ वर्थ देखिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, अपने अपने घर पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे फोकस है और फोकस करें डिस्पोंडेंस। यहाँ पे जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी एक नेगेटिव चीज़ें थी उनको अपनी लाइफ से हटाएं और अपनी केयर और सेल्फ केयर करें, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड, आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आया, जो कुछ भी है आपके पास उसके लिए डिवाइन को एक एक यहाँ पर आप डिवाइन को एक उसके लिए शुक्रिया करें, एक थैंक यू करें, जो भी डिवाइन ने आपको प्रोवाइड करा है उसके उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है। यहाँ पर जो आपके लिए प्रेयर करें और सेल्फ वर्थ को पहचानें अपनी, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी उसको रिलीज करें, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी की तरफ आए, यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें बहुत कुछ हैं। एक कार्ड यहाँ से लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है।
पैशन इग्नाइट हो रहा है रिलेशनशिप में। सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को आप दोनों पहचान रहे हैं, यहाँ पर एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड शो करें, ये एक जर्नी थी जो आपने कंप्लीट करी, ठीक है। प्रेयर करें, यहाँ पर एक कंप्लीशन आए, यहाँ पर एक क्लैरिटी मिले आपको। ये पर्सन प्रेयर कर रहा है, ठीक है, वो ग्रेटिट्यूड शो करता है कि आप उसकी ज़िंदगी में आए, आपने उस डिवाइन ने उसको आपको दिया, ठीक है। यहाँ पे पैशन दोबारा आ रहा है इस रिलेशनशिप में। वन मैसेज लेंगे, अलाइन विद द हाईएस्ट गुड, गो विद द फ्लो। आपको कहा जा रहा है अलाइनमेंट में आए विद द हाईएस्ट के लिए, ठीक है। आप डिवाइन से अलाइन हो और यहाँ पर गो विद द फ्लो रहें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। सब एक जिस तरीके से आपने पास्ट में ड्रीम करा था उसी तरीके से हो रहा है, लेकिन आप पेशेंस रखें, गो विद द फ्लो रहें, ठीक है। जैसा आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, अपनी लुक्स पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, तो आप करते रहें। ये आपके लिए इन फ्यूचर एक एक कंप्लीशन लेकर आएगा। यही यही इस सब की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। देखिए, ये जिसका पैशन इग्नाइट हो रहा है ना, ये देख रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं। आपको अब किसी भी ऐसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है जो आपको कुछ प्रोवाइड ना कर सके। तो इस पर्सन को ये एबिलिटी अपने अंदर ला रहा है कि आपको अगर ये चाहता है तो कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर ये अपनी ज़िंदगी में आपको रोकना चाहता है तो इसको कुछ सॉलिड देना पड़ेगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। कम्युनिटी सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर पिक अ कार्ड मिलेंगी आपको, यहाँ जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। थैंक यू।